Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we're going to discuss some important and tough JEE Advanced PYQs from Calculus. तो इस वाली वीडियो में हम कुछ JEE Advanced के PYQs देखने वाले कैलकुलस चैप्टर से कुछ हम क्वेश्चंस MIT इंटीग्रेशन बी के भी करने वाले सो स्टार्ट करते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे, कुछ टेक्निक्स आप सीखने को मिलेगी जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हो उन सारे प्रॉब्लम्स में जो आपकी JEE Advanced 2026 में आने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, MIT इंटीग्रेशन बी 2024 फाइनल्स प्रॉब्लम 2। मेरे पास एक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी log ऑफ 2 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई e टू द पावर x माइनस 1 dx। अब सबसे पहले तो एक चीज़ मैं देख सकता हूँ कि नीचे e टू द पावर x माइनस 1 है तो ऊपर भी e टू द पावर x माइनस 1 कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, dx log ऑफ 2 e टू द पावर x माइनस 1। अब माइनस 1 किया है तो -2 किया है तो +2 भी करना होगा, +2 किया तो मेरे पास यहाँ पर +1 आ गया। ठीक है, इसे मैं i एज्यूम कर लेता हूँ। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम एक टेक्निक का यूज़ करेंगे जिसे कहते हैं फेमन इंटीग्रेशन टेक्निक। अब इस टेक्निक पे मैंने 2 साल पहले मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड दिया था, आप जाके देख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करना होगा तो इसे इस तरह से करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर आपके पास कोई सा भी इस तरह से इंटीग्रेशन दे रखा है और इसकी आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपकी ये होगी कि आपको इस अंदर वाले फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना है। वो कैसे करेंगे, इसमें मैंने एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया और मेरे पास फंक्शन बन गया एफ ऑफ, इस तरह से मेरे पास एक फंक्शन बन गया जो अल्फ़ा का भी फंक्शन है और एक्स का भी फंक्शन है, तो मेरे पास इंटीग्रेशन भी अल्फ़ा के टर्म्स में आ जाएगा। अब ऐसा करेंगे कैसे, मान लेते हैं अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है तो आप इसे ऐसे एज्यूम कर लो कि अल्फ़ा एक्स स्क्वायर है, इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपके पास एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई एल एन एक्स है तो इसमें आप एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइड बाई एल एन एक्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बाद में जो आप अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 सब्स्टिट्यूट कर दोगे जब क्वेश्चन के लास्ट स्टेप में आप आ जाओगे। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके आगे हमें क्या करना है, बोथ साइड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। अब यहाँ पर अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा तो फिर इसको इंटीग्रेशन से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है और डिफरेंशिएशन अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन अंदर आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब चांसेस है कि जो मेरे पास इंटीग्रेशन है जो पहले सॉल्व नहीं हो रहा था वो डिफरेंशिएशन करने के बाद सॉल्व हो जाए। अगर वो सॉल्व हो जाता है और उसकी वैल्यू मेरे पास अल्फ़ा की टर्म्स में एफ ऑफ अल्फ़ा की फॉर्म में आ जाती है तो मेरे पास आ गया कि आई डैश ऑफ अल्फ़ा इसके बराबर है। लेकिन मुझे आई ऑफ अल्फ़ा निकालना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बोथ साइड्स इंटीग्रेशन करूँगा फ्रॉम 0 टू अल्फ़ा नॉट एफ ऑफ अल्फ़ा डी अल्फ़ा। अब अल्फ़ा नॉट क्या है, अल्फ़ा नॉट वो वैल्यू है जो हमने पहले अज्यूम की थी। मतलब कि अगर आपने एक्स स्क्वायर की जगह अल्फ़ा एक्स लिखा है तो यहाँ पर अल्फ़ा नॉट की वैल्यू 1 होगी। अगर आपने एक्स टू द पावर 7 माइनस 1 डिवाइड बाई एल एन की जगह एक्स टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइड बाई एल एन की है तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो इस तरह से आपने क्या किया, इंटीग्रेशन कर लिया और इस तरह से आपके पास आई ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फेमन्स इंटीग्रेशन टेक्निक। अब इसे यहाँ अप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना होगा। वो कैसे करेंगे, अगर मैं 2 को अल्फ़ा मान लूँ तो यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा। 2 को मैंने अल्फ़ा अज्यूम कर लिया, ये मेरे पास बन गया अल्फ़ा और आई की जगह आई ऑफ अल्फ़ा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ऑब्वियस स्टेप है, हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर चल जाएगा। अब 1 बाई ई टू द पावर एक्स माइनस 1, क्योंकि इसमें अल्फ़ा नहीं है तो ये एज दिस बाहर आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास अल्फ़ा दिस माइनस 1 प्लस 1 डी एक्स, और इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास ई टू द पावर एक्स माइनस 1 ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको मीनिंग समझ में आएगा कि क्यों हमने पहले ई टू द पावर एक्स माइनस 1 सेपरेट किया था। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे ई टू द पावर एक्स माइनस 1 और ई टू द पावर एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए। फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि डी एक्स डिवाइड बाय अल्फ़ा दिस प्लस 1 माइनस, ये मेरे पास जो इंटीग्रेशन है इसे मैं ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, मैं ऊपर नीचे e टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई करूँगा। रीज़न क्या, जब भी आपके पास कोई इंटीग्रेशन आता है जहाँ पर ऊपर e टू द पावर एक्स की टर्म नहीं लेकिन नीचे है तो उस केस में आपको ऊपर नीचे e टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर जाके हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मैं इस टर्म से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है,
डिवाइड कर देते हैं, इसके यहाँ से ले जाओ 1 डिवाइड बाय दिस, और ये चीज़ बाहर आ जाएगी। तो अब हमने क्या किया, 1 माइनस अल्फ़ा को बाहर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होगी, ए टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। तो आई डैश ऑफ अल्फ़ा 1 बाय 1 माइनस अल्फ़ा, जो होते ऊपर ई टू द पावर एक्स माइनस 1, नीचे भी ई टू द पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि मैं नीचे वाली टर्म को टी अज्यूम कर सकता हूँ। जैसे ही अज्यूम करूँगा, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी टी इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स आ जाएगा। लेकिन ऊपर ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पर मैं माइनस मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ मैं माइनस मल्टीप्लाई करूँगा। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या है, डी टी डिवाइड बाई टी इंटीग्रेशन 1 बाई अल्फ़ा माइनस 1, ये बस आई डैश ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, लिमिट्स क्या होगी, लिमिट्स निकालते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर इसे मैंने टी अज्यूम किया था, यहाँ 0 पुट करते हो तो मेरे पास आ जाएगा 1, 1 आ जाएगा, 1 प्लस करते हैं। तो जैसे ही मैं इसमें 1 प्लस करूँगा तो मैं 1 बाय 1 माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट आ गई 1 बाय 1 माइनस अल्फ़ा, और अपर लिमिट क्या आएगी, इन्फिनिटी की है, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो ये मेरे पास आ गई अपर लिमिट। ठीक है, तो मैंने लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों फाइंड आउट कर ली। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ln ऑफ टी आ जाएगा दिस, और ये बाहर क्या है, ये मल्टीप्लाई में इज ऑल्सो आई डैश ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा, माइनस इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा। जब दो लॉग सब्ट्रैक्शन में होता है तो मैं डिवीज़न में ला सकता हूँ, तो दिस डिवाइड दिस। तो जैसे इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा तो इनका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 अल्फ़ा आ जाएगा। तो ln ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाई अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है, बोथ साइड्स इंटीग्रेशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, बोथ साइड्स इंटीग्रेशन की विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा फ्रॉम 0 टू, अब अल्फ़ा की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, अल्फ़ा की वैल्यू स्टार्टिंग में 2 थी, मुझे इंटीग्रेशन करना होगा फ्रॉम 0 टू 2। तो ये मेरे पास आ गया फाइनल रिजल्ट कि मुझे क्या करना है, अगर मैं इसका 0 टू 2 इंटीग्रेशन कर देता हूँ ln ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाई दिस, तो फिर मेरे पास इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, अब मेरे पास आ जाता है कि बस इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, मेरा काम हो जाएगा। तो फिर सारा स्पेस खाली कर देते हैं। फाइनल इंटीग्रेशन क्या आया था, 0 टू 2 ln ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा डी अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीरीज़ एक्सपेंशन का यूज़ करेंगे। कौन सी सीरीज़, कि 1 बाय अल्फ़ा माइनस 1 बराबर होता है 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। ये सीरीज़ आपने बायनॉमियल थ्योरम में पढ़ी होगी, जिसे मैं लिख सकता हूँ समेशन अल्फ़ा टू द पावर के, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, समेशन अल्फ़ा टू द पावर के इंटू ln अल्फ़ा डी अल्फ़ा इंटीग्रेशन 0 टू आई ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब ये चीज़ देखो, समेशन और इंटीग्रेशन दोनों को मैं रिवर्स कर सकता हूँ कि समेशन बाद में करेंगे, इंटीग्रेशन पहले कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मतलब कि जहाँ पर मेरे पास इंटीग्रेशन ln अल्फ़ा डिवाइड बाई अल्फ़ा माइनस 1 था, वो इसमें कन्वर्ट हो चुके हैं। अब बस मुझे इसको फाइंड आउट करना है, मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं इसे यहाँ पर ऑब्जर्व करता हूँ तो यहाँ पर मैं गामा फंक्शन को अप्लाई कर सकता हूँ। गामा फंक्शन में एक फॉर्मूला होता है जिससे हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर मेरे पास 2 गिवन है, लेकिन मेरे पास ओरिजिनल फॉर्मूला होता है यहाँ पर 2 की जगह 1 होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मेरे पास स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन था उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 ln ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाई अल्फ़ा माइनस 1 डी ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, तो पहले हम इस वाले पार्ट को फाइंड आउट करें, बाद में उस वाले पार्ट को सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, अब अगर यहाँ 1 है तो जब मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो वो मेरे पास आ जाएगा -1 टू द पावर 1 गामा ऑफ, इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय, अब इसकी पावर k तो k प्लस 1 टू द पावर 1 प्लस 1। तो ये मेरे पास आ गया इसका समीशन। अब गामा ऑफ 2 क्या होता है, गामा ऑफ 2 मतलब कि 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल दैट इज 1। अब -1 की पावर 1 करते हैं, माइनस यहाँ आ जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, k प्लस 1 का स्क्वायर ये मेरे पास आ गया, जिसे मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। मेरे पास पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ये बेजल प्रॉब्लम वाला है कि 1 बाय
बेजल प्रॉब्लम वाला है कि 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, जो मेरे पास माइनस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6 के बराबर होता है। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 आई ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स। इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों लिमिट्स को मुझे -1 करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, x माइनस 1 को t एज्यूम कर लूँगा। जैसे ही करूँगा तो dx पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, dt इंटू डिवाइड बाई टी दिस प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1। अब जिस तरह से पहले हमने किया था कि जो मेरे पास फंक्शन है उसे कन्वर्ट कर दो, किस में, उसे कन्वर्ट करो सीरीज एक्सपेंशन में। तो इस तरह से हम यहाँ भी करेंगे। ln ऑफ 1 प्लस एक्स, इसकी सीरीज एक्सपेंशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स क्यूब 4 डिवाइड बाई 4, यही होता है। अगर इसमें समेशन में लिखूँ तो आ जाएगा समेशन एक्स टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि ln ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस। तो फिर इसे मैं यहाँ यूज़ करूँगा, अलग कर दो, ये मेरे पास आ जाएगा समेशन ऑफ -1 टू द पावर क्या t प्लस 1 -1 टू द पावर n प्लस 1 t टू द पावर n डिवाइड बाय n। तो ये मेरे पास आ गया। फिर डिवाइड बाई टी है तो इसलिए मेरे पास यहाँ -1 आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन जिस तरह से पहले हमने किया था कि समेशन इंटीग्रेशन को रिवर्स कर दो, इसके आगे का यहाँ कर लेते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ करेंगे, समेशन बाहर ले जाओ, इंटीग्रेशन अंदर, -1 टू द पावर n प्लस 1 t टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n dx। अब जो मेरे पास ये सही टर्म्स है, जो n में जिनका वेरिएबल n है -1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n, इन सबको भी बाहर ले जा सकते हैं क्योंकि इनमें t इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर से बाहर ले जाते हैं, -1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n फ्रॉम 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन। जैसे ही इंटीग्रेशन करिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 टू फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट की, मेरे पास आ गई 1/n। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई 1/n इंटू दिस, तो ये मेरे पास आ गया। तो फिर अब ये चीज़ देखो, मुझे फर्स्ट पार्ट भी पता चल गया, सेकंड पार्ट भी पता चल गया। फर्स्ट पार्ट में भी बेजल प्रॉब्लम बन रही थी, अब सेकंड पार्ट में भी बेजल प्रॉब्लम बन रही है। डिफरेंस क्या है कि इसमें बस माइनस लग रहा है, तो इसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बस दोनों को समेशन करना, दोनों को सम करने में बस इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तब इसे समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर में e टू द पावर x माइनस 1 था, तो ऊपर भी हमने e टू द पावर x माइनस 1 बनाया, इंटू 2 था, तो फिर 2 को हमने पैरामीटर एज्यूम कर लिया कि 2 इज इक्वल टू f है। ठीक है, तो इस तरह से पहले मैंने इसका एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया। फिर क्या करना है, फिर हमने बोथ साइड डिफरेंशिएशन किया, हमारे पास एक इंटीग्रेशन आया जो हमारे पास लास्ट में आई ऑफ एल्फा इसके बराबर आ जाता है। फिर क्या किया, जो मेरे पास इंटीग्रेशन था उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। रीज़न क्या है कि फर्स्ट पार्ट को हम अलग गामा फंक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम ln ऑफ t प्लस 1 का जो सीरीज एक्सपेंशन है उसे यूज़ करेंगे। और फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमने 1/α माइनस 1 इसका सीरीज एक्सपेंशन जो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अप टू इन्फिनिटी इसके बराबर होता है, उसे यूज़ किया। फिर समेशन और इंटीग्रेशन को रिवर्स कर दिया, मेरे पास ये आ गया था इंटीग्रेशन ऑफ दिस फिर उसका समेशन। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए गामा फंक्शन का अप्लाई किया, और मेरे पास ये जो फंक्शन था इसका मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया, और इसका अगर हम समेशन कर देते तो वो बेजल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी मेरे पास वैल्यू पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6 के बराबर होती है। फिर अब जो मेरा सेकंड पार्ट बचे, सेकंड पार्ट इसके बराबर होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 ln x डिवाइड बाई x माइनस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन मुझे दोनों लिमिट्स को 1 से कम करना पड़ेगा, फ्रॉम 1 to 2 की जगह फ्रॉम 0 to 1 करना है, तो इसके लिए मैंने x माइनस 1 को t एज्यूम किया। फिर बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, dt पे इफेक्ट नहीं आएगा, dt ln ऑफ t प्लस 1 डिवाइड बाई t। ठीक है, इसका सीरीज एक्सपेंशन के मेरे पास ये आ गया, और क्योंकि ये जो
सारी टर्म्स है -1^n+1 और डिवाइड बाय n, ये इनमें t इन्वॉल्व नहीं है तो इसे मैं बाहर ले सकती हूँ और समेशन को भी मैंने बाहर ले लिया और एट लास्ट मेरे पास ये बेजल प्रॉब्लम टाइप फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फ्रॉम जे एडवांस 2025 पेपर 2 ऑनलाइन। ये क्या कह रहे हैं, लेट y ऑफ x बी द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जहाँ पर x जो है ग्रेटर देन 1/e है, सेटिस्फाइंग y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। मेरे पास एक इनिशियल वैल्यू दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको थोड़ा ब्लर से करेक्ट कर लेते हैं या फिर से छोड़, तो इसे स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, दिस प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो फिर ये मेरे पास एक स्पेशल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या है कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 1, मतलब कि यह वाई बाई एक्स बहुत बार आ रहा है। अगर मैं वाई इज इक्वल टू वी एक्स एज्यूम कर लेता, जो हम होमोजेनियस उन सब में करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एज्यूम कर लेते हैं y इज इक्वल टू वी टाइम्स एक्स। बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी वाई इज इक्वल टू डी वी इंटू एक्स प्लस वी इंटू डी एक्स। तो ये मेरे पास आ गया, डी एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, डी वाई मेरे पास आ जाएगा बराबर एक्स डी वी एक्स प्लस वी। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे ही मैं इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, एक्स इंटू दिस प्लस वी इज इक्वल टू प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स, वो भी वी है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब वी प्लस वी, टू वी को सही ले जाओ तो वी स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1 प्लस वी माइनस 1 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू वी माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लग जाएगा। रीज़न क्या है, मैं इसे इससे ले जा सकता हूँ और डी एक्स और एक्स को उससे ले जा सकते हैं। करते हैं, इसको इस साइड ले गए और डी एक्स और एक्स को उस साइड ले गए। करना क्या है, बस बोथ साइड्स इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन एल एन प्लस सी और इसका इंटीग्रेशन करें दिस टू द पावर -1। तो ये मेरे पास इसका इंटीग्रेशन आ चुका है। इसका इंटीग्रेशन मुझे पता चल गया, इसका इंटीग्रेशन मुझे पता चल गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ, अच्छा एक चीज़ देखो कि एल एन ऑफ एक्स प्लस सी, इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, एल एन ऑफ सम कॉन्स्टेंट के, ठीक है, इज इक्वल टू -1 बाय दिस। ओके, फिर थोड़े यहाँ स्पेस से क्या कर लेते हैं, इसको इससे ही ले जाओ, v को उससे ही ले जाओ, तो -1 बाय एल एन ऑफ के एक्स इज इक्वल टू वी माइनस 1। वी में पास आ गया 1/1 माइनस एल एन ऑफ के एक्स, और v क्या है, v बराबर है y बाई एक्स के, तो y में पास आ गया x माइनस 1 एल एन ऑफ एक्स। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेगी, उसके लिए ये वाली जो चीज़ है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करा दो। इस तरह से आपको y पता चल जाएगा और जो भी वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। यहाँ पर हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन का पार्ट यूज़ हो जाता है कि y इज इक्वल टू वी एक्स हमें सब्स्टिट्यूट करना है। फिर उसके बाद जैसे हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, मेरे पास यहाँ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का कंसेप्ट यूज़ हुआ और उसके बाद सारा अपने आप फ्लो में चलता गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है MIT इंटीग्रेशन बीट 2024 फाइनल्स प्रॉब्लम 4, मतलब प्रीवियस ही पेपर का प्रॉब्लम 2 था पहले, अब प्रॉब्लम 4 है। अब वो क्या कहता है, मेरे पास एक इंटीग्रेशन फ्रॉम -1/3 to 1, ये मेरे पास इस टाइप का इंटीग्रेशन है। यहाँ पर दो टर्म्स का सम हो रहा है, दोनों क्यूब रूट में, और इनके अंदर दो सिमिलर टर्म्स है लेकिन एक में प्लस है और एक में माइनस। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन dx दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी कि ऐसी टर्म आपने कहाँ ऑब्जर्व की है जहाँ पर क्यूब रूट हो रहा है, दोनों टर्म सिमिलर है, बस एक माइनस का डिफरेंस है, अंदर स्क्वायर रूट भी है। तो ऐसी टर्म्स जो है आपने क्यूबिक फार्मूला में देखी होगी। अब क्यूबिक फार्मूला क्या कहते हैं कि अगर आपके पास x³ प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0, इस टाइप से कोई क्यूबिक इक्वेशन, तो इसका सोल्यूशन मान लेते हैं वो अल्फा है, वो किसके बराबर होगा, क्यूब रूट ऑफ -q डिवाइड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस p³ डिवाइड बाई 27। फिर
तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म होगी। सेकंड टर्म में क्या डिफरेंस आएगा, सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस हो जाएगा, जैसे इस वाले इंटीग्रेशन में स्क्वायर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस पी क्यूब डिवाइड बाई 27। तो ये होता है क्यूबिक फॉर्मूला। अब इससे अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूँ तो फिर मैं एक बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूशन ला सकता हूँ। वो कैसे, अब पहली बात तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कैसे, पहले मैं इसको टी अज्यूम कर लेता हूँ। मान लेते हैं ये जो टर्म है वो टी के बराबर है, मतलब कि टी इज इक्वल टू इसके बराबर होगा। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, ये जब टी के बराबर है तो इसे 1 के बराबर होना, तो माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 इसे 1 के बराबर होना, पहली चीज़। फिर क्या कहता है कि यहाँ पर ये वाली जो टर्म है इसे माइनस एक्स क्यूब के बराबर होना, तो फिर पी क्यूब डिवाइड बाई 27 इसे माइनस एक्स क्यूब के बराबर होना। ठीक है, यहाँ से मुझे पी की वैल्यू पता चल जाएगी और क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। क्यू की वैल्यू -2 और यहाँ से मेरे पास पी की वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू -3x। जी पी की वैल्यू पता चल गई और क्यू की वैल्यू पता चल गई, तो फिर टी क्यूब प्लस पी टी दिस इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन होती है, क्यू की वैल्यू -2 और पी की वैल्यू -3x प्लस टी क्यूब। तो ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ से मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप इसकी क्यूबिक इक्वेशन निकाले तो आपको बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगी। अब वो सब्स्टिट्यूशन कौन सी है कि अगर मैं इसे सही ले जाऊँ और x को सेपरेट कर दूँ तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा टी क्यूब -27 डिवाइड बाई 3x। तो x की वैल्यू मेरे पास इसके बराबर आ गई। डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 दिस इज इक्वल टू x। तो ये मेरे पास एक सब्स्टिट्यूशन आ गई। तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता तो मेरी पूरी प्रॉब्लम जो है ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन क्या थी, ये थी सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देता हूँ तो dx बराबर हो जाएगा 2 दिस और इसका डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो dt से, तो dx बराबर हो जाएगा दिस इंटू dt के, और साथ में मल्टीप्लाई में ये भी है जो पूरा t के बराबर है, इसे हमने t एज्यूम किया था, तो t इंटू दिस dx, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अब पहले जो लिमिट्स थी वो -1/3 से लेकर 1 तक थी, लेकिन जैसे मैं इसे सब्स्टिट्यूट करता तो लिमिट्स चेंज हो जाती है। अगर मैं 1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करता तो 1 1 -1 0 1 -1 0 हो जाएगा, तो 1 + 1 अपर लिमिट मुझे पता चल गई वो 2 है। तो अब लोअर लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लोअर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसका क्यूब 1 प्लस सब्स्टिट्यूट कर देते 1 + 1/27 स्क्वायर रूट प्लस 1 का क्यूब रूट प्लस सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी, बस बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब बस मुझे इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसको सही ले जाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 28/27 प्लस 1 का क्यूब रूट प्लस 1 माइनस इसका ही ये क्यूब। तो जो भी मेरे पास वैल्यू है इसको ये एक बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर वैल्यू आ जाती है, तो इसको अभी आप अल्फ़ा अज्यूम कर लो, जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा उसमें आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो फाइनल आंसर फाइंड आउट करने पे फोकस करते हैं। लास्ट वैल्यू में हम अल्फ़ा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इसको, अब बस मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन टी क्यूब डिवाइड बाई 3, तो टी क्यूब डिवाइड बाई 3 से टी क्यूब डिवाइड बाई 9 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन ln t होता है, प्लस c आ जाएगा। प्लस c का कुछ मतलब नहीं क्योंकि डिफाइंड इंटीग्रेशन है, और अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट हमने अल्फ़ा अज्यूम की है। अगर आप इसमें अल्फ़ा की वैल्यू डाल लेते हो तो आपको पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। मेन कंसेप्ट क्या था कि जहाँ पर भी आपको इस तरह से लिखे क्यूब रूट ऑफ समथिंग, क्यूब रूट ऑफ समथिंग, और यहाँ पर अंदर भी स्क्वायर रूट है, अंदर भी स्क्वायर रूट है, अंदर की टर्म्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, प्लस माइनस है, सिमेट्रिक टाइप की है, मतलब कि एक क्यूबिक फॉर्मूला टाइप चीज़ को रिजेंबल कर रहा है, तो आप बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, जो भी हमने अप्लाई भी किया। तो ये था MIT इंटीग्रेशन भी, और इसलिए मैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स को लाया था क्योंकि इनसे आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे।
नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते। नेक्स्ट प्रॉब्लम है MIT इंटीग्रेशन में 2024 फाइनल्स टाई ब्रेकर प्रॉब्लम 5। तो मेरे पास एक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन दे रखा है जिसमें GIF फंक्शन में इंक्लूडेड है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक ट्रिक होती है, मतलब कि एक टेक्निक होती है जो हर कोई यूज़ करता है कि अगर आपके पास कोई भी GIF फंक्शन दे रखा है तो सबसे पहले तो जो भी मेरे पास इंटरवल है इंटीग्रेशन का उसे इंटीजर्स की फॉर्म में तोड़ लो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन फॉर्म 2 to इन्फिनिटी है तो इसे 2 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 4 तक, 4 से लेकर 5 तक और अब तो ऐसे इन्फिनिटी तक तोड़ते जाओ। रीज़न क्या होगा? क्योंकि आप हर एक इंटरवल के लिए जो है GIF फंक्शन की कोई वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ यूज़ करूँगा। कैसे? मैं क्या कहता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम k to k+1 दिस x² डिवाइड बाय इसका फ्रॉम k = 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये मैं कह सकता हूँ। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि मैं हर इंटरवल के लिए GIF फंक्शन की अगर अलग अलग वैल्यू लिख सकता हूँ। अब इस इंटरवल के लिए जो k से लेकर k+1 है उसके लिए GIF की वैल्यू मेरे पास k आ जाएगी और k में x इन्वॉल्व नहीं है तो मैं k को बाहर ले सकता हूँ। तो मैं k को बाहर ले लिया। अब फाइनल मेरे पास क्या बचा? फाइनल मेरे पास बचा कि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे? अगर मैं एक चीज़ पे ध्यान दो, ऊपर x² है। अब x² की जो टर्म होती है वह x³ का डिफरेंशिएशन होती है और नीचे x³ की टर्म है तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि x³ का स्क्वायर है और ऊपर भी मैं x³ फॉर्म कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दूँ और 3 डिवाइड कर दूँ तो वह x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फ़ायदा मेरे पास क्या होगा कि अगर मैं x³ को t सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो ऊपर मेरे पास d(t) बन गया। तो मेरे पास आया कि d(t) डिवाइड बाई t² - 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम नई लिमिट्स x³ से लेकर k+1 का क्यूब k डिवाइड बाई 3 k = 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसे तोड़ता हूँ तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो डिवाइड बाई 2 करेंगे इंटू 1 बाय दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ln(t)-1 और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा ln(t+1) आएगा, बीच में -1 होने की वजह से ये मेरे पास ये आ जाएगा और इसकी लिमिट्स मेरे पास k+1 और ये k³। ठीक है। अब ये देखो 2 × 3 6 हो जाएगा। 6 को मैं बाहर ले लेता हूँ, बचा के k = 2 से लेकर इन्फिनिटी। ये मेरे पास पूरा इंटीग्रेशन इस समेशन में आके कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। अब बस मुझे समेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अगर मैं एक चीज़ देखूं कि यहाँ पर जो है k मल्टीप्लाई में k टाइम्स मेरे पास ये वाली समेशन है, अगर मैं इसे यहाँ पर डालता हूँ मेरे पास आ गया k+1 का क्यूब -1 k+1 का क्यूब +1 माइनस k³ -1 डिवाइड बाई k³ +1। एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, समेशन k = 2 से लेकर इन्फिनिटी 1 बस एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसे मैं a(k+1) लिख सकता हूँ माइनस a(k+1) माइनस a(k), इस तरह से कह सकते हो कि इस तरह से कुछ है और मल्टीप्लाई में k है, ये भी कह सकते हैं। समेशन कहाँ से हो रहा है? k = 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेलीस्कोपिक सीरीज अच्छे से यूज़ हो जाएगी। रीज़न क्या है? जैसे यहाँ 2 पुट करूँगा 2 k3 - k2, 3 पुट किया k4 - k3, 4 पुट किया k5 - k4, 5 पुट किया k6 - k5। इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है। अब 2 की टर्म्स यहाँ पर -2 टाइम्स आ रही, जो मेरे पास A3 है, A3 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -3 है तो मेरे पास -1 A3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास -4 A3 आ जाएगा, -5 A3 आ जाएगा। इस तरह से आगे इन्फिनिटी तक माइनस चलता जाएगा। तो मतलब कि अगर मैं इसके क्या कहते हैं, इसको टेलीस्कोपिक सीरीज से तोड़ता हूँ तो मेरे पास लास्ट में बच जाते हैं 1/6 ऑफ समेशन, माइनस बाहर ले जाते हैं या फिर टोटल में माइनस बाहर ले जाओ, माइनस बाहर ले गए, अंदर क्या बचा? समेशन
ए के फ्रॉम के इज इक्वल टू 2 से लेकर इन्फिनिटी तक प्लस ए के एक्स्ट्रा एक और बचेगा क्योंकि यहाँ पर -a2 की जगह -2a2 है, ठीक है। तो ये मेरे पास लास्ट में इंटीग्रेशन आ जाता है टेलीस्कोपिक सीरीज़ के बाद। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सारा एरिया एरेज कर देते हैं। मेरे पास लास्ट में क्या है, तो 1/6 समेशन के इज इक्वल टू 2 से लेकर इन्फिनिटी ए ऑफ के प्लस ए ऑफ 2 ये आ जाता है। और मेरे पास ए ऑफ के किसके बराबर था, ln ऑफ के क्यूब -1 के क्यूब +1। अब आगे का काम हम ए ऑफ के पे करेंगे। वो क्या है कि मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि मैं इसे 2 में पार्ट्स तोड़ देता हूँ। यहाँ पर एक और बार टेलीस्कोपिक सीरीज लगेगी। मैंने इसे 2 पार्ट्स में ऊपर नीचे तोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ln को क्या कहते हैं, यहाँ पर डिवाइड में तो सब्ट्रैक्शन में ले आते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो प्लस में ले आते हैं। दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस। अब यहाँ पर टेलीस्कोपिक सीरीज एक और बार लग जाएगी। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अगर मैं इसमें या फिर मैं आपको वैल्यूज़ पुट करके दिखा देता हूँ, ए ऑफ 2 ए ऑफ 3 ए ऑफ 4 अप टू इन्फिनिटी तक ये वाली चीज़ नोट कर रही है। और ए ऑफ 2 किसके बराबर है, ए ऑफ 2 को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ 3 आ जाएगा। फिर सिमिलरली मैं अभी इस वाले पार्ट की बात करूँ, इस इतने वाले पार्ट की, ये वाला पार्ट हम सेपरेटली अलग देखेंगे। अगर यहाँ पे हम 2 पुट करते हो मेरे पास ये आ जाएगा, 3 पुट करता हूँ, 3 पुट किया 2 4, फिर अब मैं 4 पुट करता हूँ, 4 कर 3 और 4 पे 5 आ जाएगा। 5 पुट करेंगे 4 6 आ जाएगा। इस तरह से आगे चलता जाएगा। अब यह टेलीस्कोपिक सीरीज़ बन रही है। कैसे, जो मेरे पास यहाँ -3 है वो यहाँ पर भी आएगा, जो मेरे पास -4 है यहाँ पर भी आएगा। इस तरह से आगे इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। बचेगा मेरे पास क्या, ये, और दोनों का सम करेंगे तो फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ln ऑफ 2। तो फिर अगर मैं यहाँ पर समेशन करता हूँ तो मेरे पास ln ऑफ 2 बचता है प्लस। अब इनके केस में क्या होगा, एक चीज़ देखो कि अगर मैं इसमें k की जगह k-1 पुट कर देता हूँ, k की जगह मैंने k-1 पुट किया तो ये वाली चीज़ आ जाती है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर टेलीस्कोपिक सीरीज पिछले वाले से भी ज़्यादा अच्छी तरह यूज़ हो सकती है। यहाँ पर 2 का गैप था, यहाँ पर 1 का गैप है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा ln ऑफ दिस माइनस ln ऑफ, यहाँ पर 2 पुट किया, 3 पुट करता हूँ ये आ जाएगा, माइनस 3 पुट करने पे ये आ जाएगा। इस तरह से आगे चलता जाएगा। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर अगर मैं k-1 पुट करता हूँ तो दोनों चीज़ें सेम है, मतलब कि ये और ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली इस तरह से आगे इन्फिनिटी तक चलता जाएगा तो ये सारे कैंसिल आउट होते रहेंगे। मेरे पास बचेगा क्या, ये बचेगा 4 - 2 2 + 1 3 ln ऑफ 3, ये मेरे पास लास्ट में बच गया, प्लस ln ऑफ 3 सम करेंगे ln ऑफ 6 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास लास्ट में क्या है, -1/6 ln ऑफ 6 + a2। अब a2 की वैल्यू को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। करना क्या है, 2 वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब कि ऑलमोस्ट 99.999% पे मैंने आपको यहाँ पर छोड़ दिया, इसके आगे का आप करोगे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ आपको यहाँ से क्या सीखने को मिली, जब भी जी फंक्शन आपके पास आए तो जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके लिमिट्स को इंटीजर्स में तोड़ दो जिसके गैप जो 1 के बराबर हो। फ़ायदा क्या होगा, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह वैल्यूज पुट कर सकते हो, ठीक है। फिर एक और चीज़ क्या थी, टेलीस्कोपिक सीरीज़ का इस प्रॉब्लम में भरपूर यूज़ हुआ और साथ में हमने थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शंस भी यूज़ किया था, वो थोड़ा नॉमिनल था, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to 2 to r, एक फंक्शन डिफाइंड है, फिर वो कॉन्टिन्यूस उस इंटरवल पे क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 लेकिन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to 2, ये मेरे पास फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। और एक इनिशियल वैल्यू दे रखी है कि f of 0 ये 1 के बराबर है, f is
फ्रॉम इस इंटरवल से लेकर इस इंटरवल तक, ठीक है। अब मेन चीज़ पर चलते हैं। मेन चीज़ क्या दे रखी है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स, मैंने इस तरह से एक फंक्शन डिफाइन किया कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x स्क्वायर एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी डी टी, ठीक है। फॉर ऑल इस इंटरवल में जो भी एक्स है उनके लिए, इफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, अगर दोनों का डिफ्रेंशिएशन बराबर हो जाता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ ऑफ 2। समराइज कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, मेरे पास एक फंक्शन है जो इस इंटरवल में डिफाइंड है, फ्रॉम क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 से लेकर r तक मेरे पास एक फंक्शन डिफाइंड है। मेन चीज़ पे चलते हैं, मेरे पास एक कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइंड है जो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन दे रखा है, और कंडीशन क्या है कि दोनों का डिफरेंशिएशन एक दूसरे के बराबर है। तो बता दो कि कैपिटल एफ ऑफ 2 इसकी वैल्यू क्या होगी। एक मुझे इनिशियल वैल्यू भी दे रखी है कि एफ ऑफ 0 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ये न्यूटन लेबनिज़ फॉर्मूला। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो किसके बराबर होगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू, इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, ये बराबर है एफ डैश ऑफ एक्स के। अब यही हमने न्यूटन लेबनिज़ फॉर्मूला था कि ऊपर का डिफरेंशिएशन इंटू इसको अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर नीचे का डिफरेंशिएशन इंटू इसको अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सेम चीज़ हमने अप्लाई की, दिस इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये जो पूरा फंक्शन है वो कन्वर्ट होकर आ चुका है कि इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, यहाँ से मुझे एफ ऑफ एक्स पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई, इस तरह से लिख सकते हैं। वाई को नीचे ले जाओ, डी एक्स को उससे ले जाओ, इंटीग्रेशन करते हैं, एल एन ऑफ वाई बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी के, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बोथ साइड्स e टू दी पावर करते हैं तो e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, अब प्लस सी है, प्लस सी को मैं चाहे वहाँ प्लस सी लिखूँ या फिर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में k भी लिख सकते हैं। तो y में पास e टू दी पावर k इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास y आ गया, मुझे y पता चल गया, मतलब मुझे f ऑफ x पता चल गया। अब k की वैल्यू कैसे निकालेगी, k की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यूज़ करूँगा। ये क्या कहते हैं कि f ऑफ 0 1 के बराबर है, 0 पुट किया है तो 0 पे y की वैल्यू k आ गई, वो 1 के बराबर, तो मतलब k की वैल्यू 1 है। तो y इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया कि ये मेरे पास f ऑफ x है, ठीक। अब मुझे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा था, मुझे एफ ऑफ 2 निकालना है, एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 2 पुट कर दो यहाँ पर, मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 दिस, ये मुझे फाइंड आउट करना था। अब अगर मैं इसमें स्क्वायर रूट ऑफ टी डालता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा 0 to 4, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो ई टू द पावर 4 या 0 होगा -1, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो ई टू द पावर 4 -1 ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। कि यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे चैप्टर्स के PYQs को कवर करेंगे। बाय।